आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो भी आपको समझ आएगा कि ऑप्शंस को किस तरीके से हम यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, उन्हें सीखना है कि किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है और ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है। तो विभू, आज हम सबसे पहले जो अभी तक समझा है ना, हम उन स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी अभी तक हमने समझा है हम उन सारी चीजों को यूज करने वाले हैं। ठीक है। आप जीरो डीटी समझते हो क्या होता है? नहीं। जीरो डेज टू एक्सपायरी। अच्छा, आज डे कौन सा है? आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे। ट्यूसडे को किसकी एक्सपायरी होती है बाबू? ट्यूसडे को फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की। वेंसडे को? वेंसडे को निफ्टी की। वेंसडे को होती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की। ठीक है। ठीक है। चलो, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। मंडे से शुरू करते हैं। ठीक है। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है। ठीक है। ट्यूसडे आज किसकी है? फिर निफ्टी। फिर निफ्टी। वेंसडे को बैंक निफ्टी। थर्सडे निफ्टी। निफ्टी। फ्राइडे सेंसेक्स। सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है। तो हमारे पास हर दिन एक्सपायरी है। ठीक है। जीरो डेज टू एक्सपायरी का मतलब क्या होगा? जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे आज जीरो हो जाएंगे। ठीक है। समझ गए? और एट द मनी ऑप्शंस क्या होंगे? वो नहीं रहेंगे या बढ़ जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। वो जीरो थोड़ी होंगे, आपने बोला था ना कि वो जीरो नहीं हो सकते। इन द मनी जीरो नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है। एट द मनी पे जितना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो उतना ही होगा, उस पर प्रीमियम कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, तो अभी अगर हम देखें, ये फिन निफ्टी है विवो। पहले हम एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा विवो बिल्कुल बिगनर है और जो इसने अभी तक सीखा है उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे बिगनर्स इसके साथ रिलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम विवो डेली टाइम फ्रेम पर है। तो हमने बोला था कि लास्ट डे की कैंडल हम देखेंगे। हाँ। और लास्ट डे की कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। बेसिकली जब इसने हाई तोड़ा था तभी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। ये आज के दिन में ये नीचे जाके ऊपर मार चुका है। ठीक है। इसका मतलब है हाई टूट चुका है। हाँ। हमें क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए मार्केट को लेके। बुलिश होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बुलिश होऊंगा। क्या इसके आसपास अभी कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है विवो? नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? वो इसका हाई। इसका हाई। तो ये मेरे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। अभी मार्केट कहाँ चल रही है? 22,526। अब मैं आपको कुछ बढ़िया सा समझाता हूं जो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा काम आएगा। जो 22,500 था ना विभू, वो एक राउंड ऑफ लेवल था। जो भी राउंड ऑफ लेवल होते हैं वो अपने आप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्केट आज नीचे जाके यहां पर देखो। ठीक है। 357 तक का इसने लो मारा मोटा मोटा। इस कैंडल पे यहां पर आप लो पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है। आपको लो देख रहा है 355 का लो। हाँ। उसने लो मारा और अभी तक हाई कितना मार चुकी है? 22,534 का लो हाई मार चुकी है। तो मार्केट नीचे जाके पूरी तरीके से ऊपर आ चुकी है। अब उसने 500 का जो लेवल है वो तोड़ दिया है। जब भी 500 का कोई अगर राउंड फिगर है, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए बता रहा हूं, इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे भी ये काम करेगा। कोई भी राउंड लेवल अगर 30 पॉइंट से ऊपर बढ़ चुका है तो फिर वहां पर सेलर्स की पिटाई हो चुकी है। अच्छा, मतलब जिसने, अब देखो ऑप्शंस में दो चीजें होती है, या तो बाइंग होती है या सेलिंग होती है। तो किसी ने अगर 500 रुपए पे, मतलब 500 का ऑप्शन, 22,500 फिन निफ्टी का जो ऑप्शन है किसी ने खरीदा होगा, तो अगर वो 530 या 34 चला गया तो उसका फायदा होगा। हाँ। ठीक है। और जिसने 500 का ऑप्शन बेचा होगा उसको नुकसान होगा। तो सेलर क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन वहां से काट देते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, ये हमें कैसे दिखता है? आप यहां पे डिस्कवर सेक्शन पे क्लिक करते हो, ये खड़ी आपकी OI। आपको अभी नहीं समझ आएगा, सिर्फ अभी इतना देखो, रेड कलर के डंडे हैं और ब्लू कलर के डंडे हैं। जो रेड कलर का आपके बार्स हैं, तो वो सबसे बड़ी बार आपको कहां पे दिख रही है? रेड कलर की 22,500 पे। 22,500 पे जो रेड कलर की बार है, आप ये समझ लो वो सपोर्ट है। ठीक है। ठीक है। मतलब मार्केट अब 22,500 से नीचे आना बहुत मुश्किल है। अब ये OI था। अब मैं आपको चेंज इन OI दिखाता हूँ। ठीक है। वो बाद में बताऊंगा OI क्या होता है। अभी सबसे बड़ी बार कहां पर है? रेड कलर की 22,500 पे। तो अगर 22,500 जो है लेवल, उसके नीचे जाना मार्केट का बहुत मुश्किल है। ये यहां से दिखता है।
अब सबसे बड़ी ब्लू लाइन कहां पर है? ये 22,600 पे। 22,600 पे। 22,600 पे सबसे बड़ी ब्लू लाइन है। तो मुझे एक मार्केट की रेंज मिल गई। अच्छा, क्या मिल गई? 22,500 से 22,600। ठीक है, ये आपको रेंज मिल गई। ठीक है, अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। ये हमारे डेली एनालिसिस थी। अब हमने डेली के बाद हमें तो इंट्राडे ट्रेड करना है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ सीधा। जो भी मैंने लाइंस बनाई है वो यहां पर भी रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, अब ये चल रही है, हमें पहले डिसीजन लेना था, बट अब 5 मिनट की एनालिसिस करते हैं विभू। ठीक है, यहां पर ये बार बार आके यहाँ पे देखो स्पाइक्स आ रहे हैं विभू। तो अगर मैं यहां पर इस जोन को बोलूं कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन था, तो मानते हो आप इस चीज को? ये रेजिस्टेंस जोन था, इसे मैं ऐसे यहां पर लगा देता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ चुकी है। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर ये एक बार यहां पर रिट्रेसमेंट लेगी तो मैं ट्रेडिंग कहां की करूंगा? अब हमने डेली एनालिसिस करी थी, तो हम बेरिश थे बुलिश थे? वैसे बुलिश थे। हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा सेलर्स कहां पे बैठे हैं, सपोर्ट कहां पर है ओआई के अकॉर्डिंग? 22,500 पे। 22,500 पे, मतलब 22,500 से नीचे आना बहुत मुश्किल है। और हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रही है, वो रेजिस्टेंस को तोड़ चुकी है। कई लोग कहेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूं हम लेट हैं क्योंकि वो चल चुकी है मार्केट, मतलब मुझे बुलिश दिख रही है मार्केट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी ट्रेड नहीं ले सकता। अब मुझे दोबारा से यहीं पर डिमांड जोन पर इसे आने दो। जो ये रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था, अभी डिमांड जोन बन चुका है। अगर ये यहां पर आएगा तो हमें ट्रेड मिलेगी, वरना हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे विभू यहां से? अगर हमें ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो ऑप्शंस अभी तक आपने समझे, हम क्या क्या कर सकते हैं? कॉल बाय कर सकते हैं, पुट शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, हम अभी तक आपके हिसाब से सिर्फ कॉल और पुट आपने समझा था, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी होती है। तो हम फिन निफ्टी पर वापस आ गए विभू। फिन निफ्टी पर आप यहां पर देखो, एक आपने बोला कि हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बट हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं? अगर हम बुलिश हैं तो हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ऊपर जाने पे हमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। बट मुझे ये देखना है कि मार्केट कहां तक चल सकती है। तो मेरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी विभू कहां पर है? 22,600 जो हमने रेंज बनाई थी। 22,600 और सबसे ऊपर 655 कर रहा है। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये 600 पे यहाँ पर मैक्सिमम जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल और बना दिया, तो अब ये मेरी रेंज हो गई। काफी अच्छा मोमेंटम है अगर ये कैच कर जाता है तो, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ तक जाएगा तो। बट अब क्या, इसकी आज ही एक्सपायरी है और ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं। तो मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूं कि ये यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता। बट मुझे ये समझ आ रहा है कि एक रेंज ऐसी है, जैसे 500 का ये वाला लेवल है, देखो यहाँ पे लाइन लगा रहा हूं, 500 के नीचे जाना मार्केट का बहुत मुश्किल है। ये जो 500 है, इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर मुझे मार्केट कोई रिट्रेसमेंट दे यहां पर, तो मैं यहां का 500 का पुट ऑप्शन सेल करना चाहूंगा। अच्छा, हबड़ तबड़ में हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना। मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश है, मुझे चलती हुई भी दिख रही है, बट मैं ट्रेड ऐसे नहीं लूंगा। ठीक है, मेरे सेटअप पे आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना क्या होगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये रिट्रेस करने के लिए नीचे आ गया तो तुरंत लॉस दिखा देगा, और वो साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑल दो जैसे मैं आपको भी सिखा रहा हूं, ये इंट्राडे में मैं लोगों को बता रहा हूं, ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। दूसरा तरीका भी होता है ट्रेड करने का, ये होता है आपको डायरेक्शन पकड़ रहे हो आप। एक होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, अच्छा, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करता। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्शनल ट्रेडर बनना है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर बनना है। बट नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा चाहिए, वरना कुछ पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के साथ क्या होगा, पैसे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन देगी मार्केट तो हम पैसे ज्यादा बना सकते हैं। हम कॉल ऑप्शन तो बड़ा सस्ता है, आज एक्सपायरी है, कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे जाता हूं तो विभू सिर्फ एक लॉट के 500 रुपए भी नहीं लग रहे। अब तो रिफ्रेश करूंगा तो और कम हो गए होंगे। देखो 474 रुपीज लग रहे हैं सिर्फ एक लॉट के। बट अब इसके अंदर ब्रेक इवन क्या है, 563। ये बहुत ज्यादा है, मैं ये देना नहीं चाहता। बट देखो ये पुट ऑप्शन में क्या है कि मेरा ब्रेक इवन 509 आ रहा है। अब ये बेच क्या रहा है, ये 550 का ऑप्शन बेच रहा है। मैं कह रहा हूं मुझे तो 500 बेचना है। अभी ये 12 रुपए का है, मैं 12 रुपए नहीं बेचना चाहता। मैं चाहता हूं थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये 12 का महंगा हो जाएगा, 12 का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी 12.35 है ना, ये 15 के आसपास आ जाएगा तो वी विल ट्राई कि हम इसे बेचें, तब हम इसे बेचने के लिए सोचेंगे।
हम इसकी कितनी क्वांटिटी, हम इसका 60 लॉट सीधा जाके बेचेंगे। ठीक है। अब आप देखो मैं कितने फंड से ट्रेड कर रहा हूँ, 73 लाख से। 73 लाख। बट मेरे बनेंगे कितने पैसे बाबू? 30,000। सिर्फ 29,000 रुपए। तो इसके लिए एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। अब क्या है कि इसके अंदर मेरे 60 लॉट का ही मार्जिन पहले आप देखना कितना हो गया, ठीक है। अब से 15 लाख रुपए लग रहे हैं और मुझे तो 550 बेचना था, ठीक है। तो अब पैसे कितने आएंगे वो? 550 नहीं, वो सॉरी 500 बेचना था मुझे, 500 बेचना था। ठीक है। अब 500 का रेट भी बढ़ गया, 13 रुपए हो गया, थोड़ा नीचे आई होगी मार्केट। अभी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे सेटअप पे आएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो अब हमें विभू पॉइंट यहां पर ये आता है कि अब 27,000 रुपए आ रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं जा रहे, बट अब पैसे कितने कम लग रहे हैं? 14 लाख रुपए। इसे बोलते हैं हेजिंग का बेनिफिट। हम हेजिंग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इसमें मैक्स लॉस हमारा 3 लाख है। हाँ वहां पर देखना जरा, तो रिस्क रेशियो 1 मिनट, अब देखना कितना लॉस है, अनलिमिटेड। तो ये बेटर है ना। सो अब एक चीज और क्या है विभू, ये जो ऑप्शन है ना, ये देखो 1 रुपये अब एकदम से गल गया। पॉइंट क्या हो रहा है कि एक्सपायरी पर क्या होगा, ऑप्शन के प्राइस को जो आउट ऑफ द मनी है वो 0 होगा, एट द मनी भी 0 होगा। 500 पे अगर मुझे दिख रहा है ना कि 500 पे यहाँ पे इस लेवल पर यहां पर मैक्सिमम सपोर्ट है, तो 500 और 500 के नीचे के सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो हम बेचना चाह रहे हैं ना, इसे 0 ही होना है। हम 12 रुपए मार्केट से कमा के निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं इस वक्त, अगर हम इस वक्त ये ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो। ठीक है। अब देखो हल्का सा ये रेड बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए आप एक काम और कर सकते हो, अभी मैं एक वॉच क्वांटिटी डाल देता हूँ, सिर्फ 10 लॉट से एक ट्रेड करते हैं, नीचे आएगा तो बाकी के 50 लॉट तब मारेंगे। ठीक है। ठीक है। अब हमारे 2 लाख रुपए लग रहे हैं, सिर्फ 4,000 रुपए बनेंगे। अब आप कह रहे थे इसमें लॉस ज्यादा हो सकता है, राइट? हाँ। इसमें कभी ये नहीं देखते, इसमें हमेशा पीओपी देखते हैं। सेलिंग में हमेशा लॉस ज्यादा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% है। ठीक है। ठीक है। बट अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वो रिस्क ज्यादा होगा ना। रिस्क रिवॉर्ड इसमें नहीं जाएगा कभी भी, सेलिंग में कभी भी नहीं फेवर करेगा आपको। अच्छा। कभी भी नहीं करेगा। हमें लॉस भी इतना ही लेना है, इतना तो रुकेंगे नहीं ना हम 55,000 रुपए पागल। स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। हाँ, हमारा दिमाग में क्लियर है स्टॉप लॉस। ठीक है। ठीक है। अगर वो एक बार भी यहाँ पर आप मान लो, मेरे हिसाब से ये मैंने 500 पे लगाई थी ना लाइन, कहाँ गई मेरी 500 की? ये 500 की लाइन है ना। अगर ये 487 के आसपास आ जाएगा, 13 पॉइंट और नीचे मेरे को काटना पड़ेगा। ठीक है। मैं निकलूंगा ही निकलूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। एक वॉच क्वांटिटी में आपके सामने ट्रेड मार रहा हूं अभी, यहाँ पे ट्रेड पे गया और ये मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। अब आपके यहाँ पे ट्रेड आ भी चुकी होगी इतनी सी देर में, मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ये आपने 400 क्वांटिटी देखो ट्रेड मारी है। ठीक है। ठीक है। इसमें अभी 100 रुपए इसमें आ रहे हैं, 120 रुपए आ रहे हैं, 60 रुपए, ऐसे ही चलता रहेगा ये। मतलब दिस इज नथिंग। इसमें हमने हेज कौन सी ली है? ये हेज है। ये जो प्लस होती है हेज होती है, जो माइनस होती है वो एक्चुअल में सेल किया मैंने। ठीक है। ठीक है। मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैं बुलिश हूँ। देखो 400 रुपए आ गए यहाँ पे, 300-400 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तरीका है। अगर इसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट आ गया तो फिर एग्जिट या फिर मैक्स प्रॉफिट बिल्कुल, अब तो एक्सपायरी है, 1-2 घंटे की बात है, तो मैक्स प्रॉफिट इस ट्रेड में 4,360 रुपए आने हैं। तो 4,000 प्लस आपके आते हैं, आप चाहे तो बुक कर सकते हो, वरना सच बताओ इसे छोड़ दो, ब्रोकरेज भी मत दो। हाँ, जब आप छोड़ देते हो ना एक्सपायरी पे, ब्रोकरेज भी नहीं लगती। अगर आपका ऑप्शन ओटीएम एक्सपायर हो रहा है, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, छोड़ दो। अच्छा। लोगों का लॉस भी होता है तो भी बता रहा हूँ क्योंकि जो हेज होता है उसमें हमेशा लॉस होगा, तो आप उसे छोड़ सकते हो। हम सिर्फ अब तभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर मार्केट घूम के बहुत तेजी से नीचे आती है तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 500 के आसपास क्लोजिंग आनी चाहिए, 500 से ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पर विभू किया क्या, हमने चाहे पैसे ज्यादा लगा के थोड़े से पैसे कमाने गए हैं, बट ऑल्दो वी आर लेट, अगर हम थोड़ा पहले डिसीजन लेते तो हम और ज्यादा कमा लेते। बट ठीक है, आपको टाइम से ऑफिस आना चाहिए तो अभी देखो हमारा क्या है कि यहां से लेके 535 से लेके अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट 0.15% और गिरेगी और वहां पर क्लोज भी हो जाएगी, तब भी हमें पैसे आएंगे। अगर हम कॉल ऑप्शन लेते 500 का फिन निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे जाके कॉल ऑप्शन बाय करने जाते, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते और ये आप करते 500 का, तो 36 रुपए का आ रहा है, तो आपका ब्रेक इवन होता 536। मतलब मार्केट ने 536 के ऊपर जो मूव देना था, सिर्फ उसी में आपने पैसे कमाने थे। अभी तो 35 चल रही है। हाँ, ऑलमोस्ट। तो इसके ऊपर जितने पॉइंट होगी तभी पैसे आएंगे। अच्छा। वरना पैसे ही नहीं आएंगे। बट अभी जो हमने ट्रेड ली, इसमें मार्केट अगर थोड़ी बहुत नीचे भी आ गई तो भी पैसे आएंगे। हम जैसे मार्केट में बुलिश बैठे हैं तो हमने यहाँ पे
पुट शॉर्ट करी है, पुट शॉर्ट करी, तो ये नीचे आएगी तो क्यों पैसे आएंगे? हम तो बुलिश बैठे हैं ना मार्केट में। हम बुलिश बैठे हैं विभू, ऊपर जाने पे तो पैसे आएंगे ही। हाँ। बट आपने कौन सा ऑप्शन शॉर्ट किया? आपने 22,500 का ऑप्शन शॉर्ट किया है। अब जो 22,500 मैंने शॉर्ट किया है, पॉइंट यहां पर ये है कि मार्केट 22,500 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो बायर है जब उसे पैसे आएंगे तभी मेरा नुकसान होगा। तो अगर मैंने बेची है तो किसी ने खरीदी है। हाँ, तो अगर किसी ने खरीदी है तो 22,500 के नीचे जाने पे उस आदमी को पैसे आएंगे। अगर मार्केट 22,500 ही रुक गई तो उसका पैसा क्या हो जाएगा? 0। तो जब मैंने बेचा था तब उसने मेरे से खरीदा था, उसने मेरे से 13 रुपए पे खरीदा था, ठीक है। हाँ। अब ये 10 रुपए के आसपास चल रहा है, मुझे 900 रुपए आ रहे हैं, तो बायर का नुकसान हो रहा है। हाँ। मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट अपनी जेब में कुछ नहीं रखती, बायर की जेब से पैसे निकाल के सेलर को देती है, सेलर की जेब से निकाल के बायर को देती है। तो अब क्योंकि मुझे रिस्क कम लेना था आपके साथ, और इसलिए मैंने अभी देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट ही नहीं दिया, तो मैंने इसलिए आपके सामने वॉच क्वांटिटी ले ली, क्योंकि मैं बुलिश ही हूं। अब यहां से, क्योंकि मैं ना सिर्फ इसे नहीं देख रहा, मैं बैंक निफ्टी भी देख रहा हूं। अब मुझे बैंक निफ्टी यहां से सीधा 500 दिखती है, 50-500, 400 हो गई है, 100 पॉइंट और जाएगा सीधा, ठीक है। वहां पर ही रिट्रेसमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अब हम इसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। और ये दोनों डिसीजन क्यों लिए? निफ्टी सुबह से साइडवेज थी बेटा, ये साइडवेज है। इसने अभी जो लेवल है ना 540 है, अगर इसने एक बार 550 तोड़ा तो आपको बैंक निफ्टी सीधा 500 दिखेगी। अच्छा, सिर्फ 10 पॉइंट और चलना है निफ्टी को, वो मेरी एनालिसिस है, आपकी पता नहीं क्या है। बट अब अगर कोई इस चार्ट को देखेगा तो क्या बोलेगा, ये क्या चल रहा है निफ्टी में? साइडवेज। निफ्टी के अंदर आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे, ये देखो, ये डिमांड जोन है। बट इसमें एक कैच है, वो आपको सिखा रहा हूं, जब कोई ट्रेड करेगा तो समझ आएगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ना गैप फिल करने आती है। अच्छा, बट ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, ये गैप फिल होने के चांसेस आज बहुत कम है। ये गैप अभी गैप रह जाएगा, ये कभी तो फिल होगा। गैप क्यों फिल होते हैं इसकी थ्योरी समझाता हूं। कई सारे लोगों ने ना बेटा, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कल मार्केट चल रही थी यहां पर, ठीक है, कल मार्केट यहां पे चल रही थी। अब किसी ने ना यहां पर खरीदने का ऑर्डर लगाया था, ठीक है। किसी को कोई माल ही नहीं मिला, मार्केट यहीं तक सीधा खुल गई, फिर यहां से गिर गई। तो यहां पर जिनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ऑर्डर्स लगे मतलब मैं खरीदना चाहता हूं, मैं निफ्टी के शेयर रिलायंस खरीदना चाहता हूं, टाटा मोटर्स खरीदना चाहता हूं, ये सब मैं यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ, बट मुझे मिला ही नहीं ना माल। हाँ। तो मेरे ऑर्डर लगे रह जाएंगे, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर समझते हो आप, गुड ट्रिल ट्रिगर्ड, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो ये ऑर्डर्स लगे रह जाएंगे। तो अगर मार्केट यहां पर आती है कभी भी तो इमीडिएट बाउंस देगी। अच्छा, इमीडिएट ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये हम कभी जब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझेंगे तब हम समझेंगे। आज इसका मुश्किल है यहां पर आना, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी सॉलिड खड़ी हुई है, वो अप ट्रेंड में, वो जैसे मैंने बोला था तो उस तरीके से चल भी रही है। आप देखो ये ट्रेड में 1800 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेड हमने ठीक पकड़ी है। बट बात ये थी कि मैं आपके सामने थोड़ा सा नॉन एग्रेसिव खेलना चाहता हूँ। नॉन एग्रेसिव इन द सेंस कि एग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेने मुझे, ठीक है। पैसे कम आए चलेगा, जाने नहीं चाहिए, ठीक है, एग्रेसिव नहीं खेल रहे हम। अब यहां पर क्या है, ये अब क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देयर इज अनदर कंसेप्ट। जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कुछ जादू वाली चीज दिखाता हूं। तो मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूं, ठीक है। वो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट जो सबसे बड़ी रेड बार है कौन सी है? 50,000 की। 50,000 पे सबसे ज्यादा वो सपोर्ट है, ठीक है। पुट सेलर्स हैं वहां पे, ठीक है, उन्होंने पुट बेच रखा है, ठीक है। इसमें आपको रेड ज्यादा दिख रहा है या ब्लू ज्यादा दिख रहा है? रेड ज्यादा दिख रहा है। जितना रेड उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, गिरने के चांसेस कम है। अच्छा, जितना ज्यादा रेड उतना ज्यादा सपोर्ट। अब देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर है विभू? सबसे ज्यादा है ये कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन सबसे बड़ी कौन सी है? गिरी, ये रही 51,000। तो क्या मैं इसे अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मार्केट में अब सबसे जो सेलर्स हैं वो डर गए हैं और वो दूर जाके बैठ गए हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो मार्केट कहां की तैयारी कर रहा है बाबू? 51,000। मार्केट तैयारी 51,000 की कर रहा है। इसकी कंफर्मेशन हमें कैसे होती है? चेंज इन हुआ ऐसे। अगर यहां पर ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ आने लग गई, इसका मतलब है सेलर धूम दबा के भाग रहा है, बाहर आ रहा है। यहां पे बाइंग करनी चाहिए। ये ऑप्शन बाइंग ही ऐसे होती है। अच्छा। ऑप्शन बाइंग करने का तरीका ये है, देखते हैं, ये देख रहे हो आप? इसका मतलब क्या है? बाइंग करनी चाहिए। अब बाइंग तो पहले ही करनी चाहिए थी, अब लेट हो गए।
कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जब कटती है ना कॉलें, ये तभी पकड़नी होती है जब कट रही होती हैं। अब तो कट चुकी हैं, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा कॉल कब कट रही है, क्योंकि कॉल कटते ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ। अगर कॉल कटेगी तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो कॉल कटना इसका मतलब है ऑप्शन बाय कर जाके भाई, अब सेलिंग नहीं करनी। सेलर तो ट्रैप हो गए, जो कॉल सेलर था वो ट्रैप हो चुका है, तो उसने काट दिया, भाग रहा हूं मैं। यहां पर देख ब्लू लाइन ही नहीं है, ये सब भाग चुके हैं काट के, दुम दबा के। बाइंग तभी होती है, ठीक है, जब सेलर दुम दबा के भागे तब बाइंग होती है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग खड़ा है, बाइंग नहीं करनी। अगर आपको यहां पर एक रेड लाइन ऐसे दिख रही है और एक ब्लू लाइन ऐसे दिख रही है, तब बाइंग नहीं करनी। अच्छा, अगर ब्लू की लाइन कम हो रही है, रेड की लाइन कम हो रही है, तो रेड की लाइन होगी मतलब आगे नीचे गिरेगी। अगर ब्लू लाइन छोटी होगी तो ऊपर भागेगी, और ब्लू लाइन कट गई, बाइंग करनी है। ये बाइंग का डे है। तो अभी यहां पर देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, चार्ट दिखाता हूं। बैंक निफ्टी सुबह सबसे पहले नीचे गई, लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, अब वो बाद में कंसेप्ट समझेंगे, या अभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न तो दिख ही रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद मार्केट तब से ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तैयारी इसकी मुझे क्लियर दिख रहा है। मैं अपना वीडियो पता नहीं बाद में जाएगी, बट मैं आपको एक अपनी एनालिसिस देता हूं। मुझे दिख रही है यहां से निफ्टी स्लोली एंड ग्रेजुअली 24,000 पे, 24,000 टाइम के साथ। नहीं, एक हफ्ते में। अच्छा, एक हफ्ते से भी कम में, ठीक है। ये मेरे हिसाब से तीन दिन में पहुंच जानी चाहिए। तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको 24,000 दिखनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी है ये 51,000 की पूरी तैयारी कर चुकी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का हाई देखो कहां पे था, इलेक्शन वाले डे पर ही था। 3 दिन वाले होगा ना, 3 तारीख को एग्जिट पोल वाले दिन, 3 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले ये हाई था। ये हाई है 51,126। तो 51,000 के आसपास आपको कभी भी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है, अगले 3 से 4 दिनों में ही। ठीक है, मतलब वो तैयारी उसी तरीके से करती हुई चल रही है, तैयारी उसकी बिल्कुल स्ट्रांग है। इतनी देर में जितनी देर में हमने बातें करी हैं विभू, वहीं की वहीं है। अब आप कहोगे यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार दिख रहा है, हाँ, क्या आप शूटिंग स्टार पे ट्रेड ले सकते हो? हाँ, सपोर्ट तोड़ दिया उसने, मैं तो नहीं ले रेजिस्टेंस तोड़ दिया। मैं तो नहीं ले सकता। शूटिंग स्टार का मतलब होता है रिवर्सल। रिवर्सल, क्या इसका लो टूटा है? नहीं, तो कोई ट्रेड ही नहीं है, शूटिंग स्टार ही नहीं है। इतने में लोग ट्रेड ले चुके होते हैं इंट्राडे में। नहीं, बट अगर अब इसकी दूसरी कैंडल पे इसका लो टूटा तब तो लो टूटेगा तभी कंफर्मेशन है, वरना कोई कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं यहाँ की जाके कॉल ऑप्शन भेज दूंगा और मैं साइडवेज हो जाऊंगा। अच्छा, फिर मैं 22,550 बेचूंगा अगर उसने लो तोड़ा तो। ठीक है, नहीं तोड़ा तो मैं बैठा हूं, मैं बुलिश ही बैठा हूं। ठीक है, समझ रहे हो? इतना समझ आ रहा है? हाँ। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है उसे समराइज कर लेते हैं, और अभी तक कुछ बन रहा है तो देख लेते हैं। 1800 वहीं के वहीं है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ खास पैसे नहीं बनाए, तो इसमें कोई उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे 4,000 चाहिए। ठीक है, मतलब हमने ट्रेड बनाया, हमें 4,000 रुपए के लिए ट्रेड बनाया, 4,000 पूरे लेके निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है इसके अंदर अभी तक हमने क्या क्या समझा। हमने सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करी थी कि भैया अगर पिछले दिन का इसने हाई निकाल दिया है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश हो चुकी है। आपको पकड़ना तभी था, आप बहुत लेट हो, आपको पकड़ना तभी था जब उसने हाई ब्रेक कर दिया था, तो आपको बुलिश हो जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। फिर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर गए थे, और मैं कभी भी एक चीज को एक तरीके से नहीं देखता। मैंने एक बोला था, एक राउंड ऑफ लेवल को निकाल चुकी है मार्केट। तो जब हमने ट्रेड का डिसीजन लिया था तब यहाँ पर 22,518-20 रुपए के आसपास का रेट चल रहा था। ठीक है, तो जो उस टाइम पे हमने देखा कि भाई इसने ट्रैप कर लिया है कॉल राइटर्स को, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही मोमेंटम देगी। ठीक है, अभी यहाँ पर मुश्किल है कि वो 500 के नीचे क्लोजिंग दे, इसलिए हमने ट्रेड लिया ऊपर का। हमने फिर आपको बताया जब हम बुलिश ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, हमारे पास कई स्ट्रैटेजी होती है। हमने अभी 3 ही स्ट्रैटेजी समझी है। एक, हमने सिंपली कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते थे, बट उसमें मार्जिन ज्यादा लग रहा था, तो हमने एक हेज लिया साथ में, एक ऑप्शन की बाइंग कर ली थी जो कि कुछ 1 रुपए के आसपास था। तो उससे क्या हुआ, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट एकदम से कम हो गया। मैं एक लॉट पे भी समझाता हूं, अगर कोई एक लॉट की सेलिंग करता है तो 1,24,000 रुपए लगते हैं, बट अगर आप एक छोटा सा ऑप्शन बाय कर लेते हो तो सिर्फ 26,000 रुपए लग रहे हैं। तो आपका पैसा बहुत कम लगता है, एंड इट इज बेटर देन बाइंग। ठीक है, इट इज बेटर देन बाइंग, एनी डे इट इज बेटर देन बाइंग। तो अब हम आराम से बैठे हैं, अगर रिट्रेस होगा मेरे डिमांड जोन पे आएगा, मैं सीधा 50 लॉट सेल मारूंगा। अच्छा, याद है? हाँ, हाँ, को 60 मारने थे, मैं बैठा हूं आराम से। मेरे पुट सेल करोगे ना? हाँ, पुट शॉर्ट करेंगे, उल्टा पुट महंगा बिकेगा।
वो नीचे आ जाएगा तो पुट महंगा बिकेगा। मुझे चलता हुआ लग रहा था तो मैंने आपके लिए 10 लॉट वहां पे बेच दिए थे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर देखते हैं, अगर ये नीचे आता है तो हम दोबारा से करेंगे, वरना आगे की एनालिसिस लोगों को देंगे, ठीक है। ठीक है। सो विवो अभी मार्केट बंद हो चुकी है, सब कुछ सेटल हो चुका है। जो आपने पुट ऑप्शन बेची थी, क्या मार्केट वहां तक आई भी नहीं आई? नहीं, एक्चुअल में मार्केट ने हमें रिट्रेसमेंट का भी मौका नहीं दिया कि हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। हमारा यहाँ पे डिमांड जोन था, तो नहीं बढ़ा पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इंट्राडे में ना ये बहुत एसेंशियल है, हम पैसा तब लगाएंगे, ज्यादा पैसा तब लगाएंगे जब हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड आएगा। ठीक है भाई मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं आया, मुझे ट्रेड नहीं लेना। तो जितना मुझे लगा कि भाई ठीक है, अगर मैं चलती हुई मार्केट में भी ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैंने एक 10 लॉट से ट्रेड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस 10 लॉट का क्या हुआ, 13 रुपए का मैंने बेचा था, हाँ, 5 पैसे रह गया, इसने 5,000 रुपए दिए। जो हमारा हेज था उसने हमें 720 का लॉस दिया, ठीक है, परफेक्ट ट्रेड हो गया। हमारी एनालिसिस थी मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट खींची है। हमारी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर गई। हमारी एनालिसिस थी निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जा रही है। ऑल्दो आज निफ्टी रेंज में थी, ऑल्दो, बट बैंक निफ्टी अच्छी चली है, नो डाउट। पॉइंट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्या है विभू, यहाँ पर जो ज्यादातर ट्रेड्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेड जितने भी आ रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। सो मैं एल्गो रूम्स का यूज करता हूँ। तो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग से क्या होता है कि मैं अपनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, उन्हें डिप्लॉय करता हूँ, चेक करता हूँ कौन सी चल रही है, तो ये सब हम करते हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा आया है, वो एल्गो के हिसाब से सेटअप आएगा तो एल्गो ट्रेड लेगी, जितना उसमें दिखा है प्रॉफिट बुक होगा उतना बुक हो जाएगा, जो लॉस होना है लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ, रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास कम कैपिटल है, हमारे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी एक अमाउंट है, तो हम एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो सिर्फ HNIs के लिए होती है या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी सेटअप है, एक होता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, उसकी भी एल्गोस बन सकती है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि भैया मेरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं साइडवेज रहता हूँ या डायरेक्शनल रहता हूँ या इंडिकेटर बेस्ड रहता हूँ, आप एल्गो चला दो तो आप फ्री रहोगे, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि भाई इंट्राडे का मतलब है, फिर लोग स्क्रीन से चिपक के रहते हैं और फिर मार्केट ना आपको लुक्रेटिव लगती है कि भैया यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, फिर ट्रेड करो, तो पैसे बुक नहीं होते। मुझे पता है भाई मेरी साइडवेज स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये लग रहा है धीरे धीरे गई है, बट एक काफी बड़ा मूव है। अगर हम देखें नीचे से लेके ऊपर तक साइडवेज वालों की तो बैंड बज गई, ये 660 पॉइंट से ऊपर का मूव है। हाँ, तो साइडवेज ट्रेडर्स आज ऑल्दो पैसे नहीं बनाते, मुझे पता है अगर ये साइडवेज होती तो यहाँ पे बहुत पैसे आते। तो आज उतना अच्छा दिन नहीं था, आज उतने पैसे नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी डे इज नॉट लाइक सेम। अगर मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर होता तो हो सकता है आज मैंने अच्छे पैसे बनाए होते। सो जो आज हमने किया, जो आज हमने ट्रेड ली है, इसे विभो हम इंट्राडे में ट्रेड करना तो बोलते हैं। हमने डायरेक्शन कैच करी, बट इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को लगातार अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके अंदर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। मुझे अपना स्टॉप लॉस ना स्क्रीन पर रखना है, ठीक है। अगर हम वो नहीं रखेंगे तो इंट्राडे में ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। इंट्राडे में आप पैसा बनाना चाहते हो, यू विल हैव टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एल्गोस बनाओ, अपनी जो भी स्ट्रैटेजी, आप क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाओ, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी किसी पर भी है, और आप यहां पर अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हो उसे आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि वो कैसी चल रही है, अच्छी चल भी रही है या नहीं चल रही, एंड देन यू कैन डिसाइड। मान लीजिए मैं स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता हूं 2 साल के लिए, तो मुझे पता होगा ये स्ट्रैटेजी क्या रिटर्न दे रही है, और उस स्ट्रैटेजी के अंदर, अभी पूरी 2 साल की एनालिसिस करता तो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी ने पिछले 2 साल में एक लॉट पे 1,33,000 रुपए दिए, ठीक है। ड्रॉडाउन सिर्फ 12,000 रुपए का इस स्ट्रैटेजी का एग्जांपल है, इसमें 70% विनिंग प्रोबेबिलिटी है। और अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को लगातार चलाता तो ये देखिए मई के महीने में 9,000 रुपए बन रहे हैं, 6,000 बन रहे हैं, 6,000 बन रहे हैं, 16,000 बन रहे हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करो। आपको पता है यहाँ पे विनिंग जो स्ट्रीक है 15 की है, 15 दिन तक लगातार प्रॉफिट आ सकता है। आपको लॉस सिर्फ 4 दिन तक आ रहा है मैक्स। हाँ, मतलब ये क्या है, ये विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक है। पॉइंट यहाँ पर ये है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाई है, आप अपनी बनाओ ना। आप चेक करो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है, आप भी प्रैक्टिस करके देखो। तो ये आपको एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग इंट्राडे में ज्यादा पैसा देगी रेदर देन, क्योंकि देखो आप बड़े कैपिटल से जाके आप इस तरीके से, अब मैं बोलूं यहाँ पे मैं 40,000 क्वांटिटी मार दूंगा, मार्केट एकदम से घुस गई तो मेरा लॉस तो बहुत छोटा होना चाहिए ना। तो मेरे को डिफाइन रखना है उसे,
तो ये चीज समझाने वाली है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे कमाना क्या है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए मैं मार्केट को देना क्या चाहता हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। हम मार्केट में आज 4,000 कहानी नहीं आए थे, हम ये बताने आए थे ट्रेड कैसे लेते हैं। आप लोगों को भी समझ आना चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप जाके फ्री में अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट चूज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवाइए। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं, और एल्गो रूम्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्रिएट योर स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट इट एंड डिप्लॉय करके आप इंट्राडे में पैसे बना सकते हैं। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे तो। फाइनली विभू के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। We will see you in the next video. Till that time, you subscribe this channel, click on the bell icon, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। हम लाइव मार्केट में इसी तरीके से एनालिसिस आगे करने वाले हैं और लाइव मार्केट में ही ट्रेड करेंगे। सो जो ट्रेड्स लेंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, बट हम लाइव मार्केट में लेंगे सो दैट विभू भी सीखे। देखो, अगर किसी को स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा, मुझे भी समझ आ रहा है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा विभू को, उन सबका लाइव डिप्लॉयमेंट करूंगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।